हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरिंग डॉक्टर्स एंड आईआईटीएंस के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। आज मैं आपको पूरे अपने इतने साल के एक्सपीरियंस का क्रक्स देने वाला हूं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो जो मैं बातें बताऊं उनको आप केयरफुली नोट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ नोट करने से या सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट टिप्स जिसकी हेल्प से जो बहुत सारे टॉपर्स हैं वो टॉपर बनते हैं। ठीक है, बहुत बार हमें लगता है कि टॉपर्स बचपन से ही पैदा हो जाते हैं एकदम से और वो कमाल कर जाते हैं और बिल्कुल टॉप 100 में रैंक आ जाती है। यार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेहनत करके, फोकस करके बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिस कारण वो उस लेवल की रैंक अचीव कर पाते हैं। लास्ट 12 साल से आई हैव बीन टीचिंग इन टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा एंड फाइनली देन आफ्टर दैट मेड एटीपी स्टार फॉर ऑल ऑफ यू। तो यार उस दौरान मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी रैंक टॉप 100 में आई। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने पढ़ाए जिनकी रैंक मीडियम लेवल पे आई और ऐसे भी पढ़ाए जिनकी रैंक बहुत पीछे आई। तो हर तरह के स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए। तो उसके बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा टॉपर्स जो होते हैं, जो टॉप 100 वाले, 200, 300 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो मिड रैंकर नहीं करते या जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो नहीं करते। ऐसा फंडामेंटल डिफरेंस कहां पे आता है। ठीक है, तो वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा रहता है, ठीक है, वो रहता है इंटेंस फोकस का। पहली चीज, उनका फोकस बहुत ही इंटेंस होता है हर जगह। देखो यार, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या क्या कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है यार, हम क्लास कर रहे होते हैं, क्लासेस के अलावा होमवर्क कर रहे होते हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देते हैं, टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। यही सेम सिचुएशंस, यही सेम बातें वही उनके सामने भी होती है। इनफैक्ट आज के समय में टीचर्स भी, क्वालिटी टीचर्स भी सभी को मोर और लेस एक्सेसिबल है, थैंक्स टू यूट्यूब एंड ऑल द क्रिएटर्स अक्रॉस द यूट्यूब। तो यार जब टीचर्स सबको एक्सेसिबल है, सेम पाथ वही करने वाले, मटेरियल सबको एक्सेसिबल है, तो इतना डिफरेंस क्यों आता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इंटेंस फोकस कैसा होता है, किस तरह का। कहना आसान है कि इंटेंस फोकस होता है, पर उसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहा हूं। पहली चीज, क्लास के दौरान जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो बहुत ढंग से सुन रहे होते हैं। यानी जो डिफरेंस ऑफ फोकस होता है, एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है लेकिन उसकी बॉडी बैठी है, माइंड कहीं और ही घूम रहा है, माइंड दिमाग में छैया छैया चल रहा है या कुछ और ही चल रहा है दिमाग में। लेकिन यहाँ जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनका फोकस क्लास में बहुत स्ट्रांग होता है। यानी जो भी बात बताई जाती है उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। कोई डाउट आता है तो क्लास के दौरान ही पूछने की कोशिश करते हैं। बाकी सबसे पहले उनका फंडामेंटल कोशिश यही होती है कि ढंग से समझा जाए, रेदर देन सीधा डाउट ही पूछ ले, तो वो कोशिश करते हैं। अगली चीज, क्लास में जब उनको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको बहुत ही सिंसियरली वो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, यानी हमेशा वो एग्जाम मोड में रहते हैं। उनको पता है हर क्वेश्चन को वो इज्जत देते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे, उठा लेंगे और उसको सोचेंगे, टीचर्स की वेट करते रहेंगे कि कब टीचर सॉल्व करें। अरे भाई, अगर टीचर ही सॉल्व करते रहेंगे तो दिमाग आपका कैसे डेवलप होगा। अगर आपको आपका दिमाग डेवलप करना है तो यानी क्लास में जब टीचर कराएं, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। आप सभी को क्या करना होगा, क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट करना होगा। अब जो स्टूडेंट क्लास में ढंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन दिमाग डेवलप होने लग जाएगा, यानी होमवर्क करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फॉल्टर कर जाते हैं, क्लासेस को ठीक से नहीं करते, थ्योरी को ढंग से नहीं समझते, क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं करते, सिर्फ टीचर्स को देखते रहते हैं, मूवी की तरह देखते रहते हैं। या सिर्फ मूवी की तरह देखते रहोगे तो रिजल्ट भी मूवी की तरह अनरियलिस्टिक ही हो जाएंगे, है ना। जो आप चाहते नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाएगी। अब बात आती है सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है मेंटरशिप एंड गाइडेंस। देखिए, टॉपर्स को नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नेचुरली ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दे ब्रिंग रिजल्ट्स और उनका ग्राउंड लेवल अच्छा होता है, 9th-10th के बेसिक्स अच्छे होते हैं, तो उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो उनको मेंटरशिप एंड गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। नॉर्मली क्लास के बाद भी जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, खासतौर पे ऑफलाइन कोचिंग्स में। तो ये सपोर्ट आप सभी को मिलना चाहिए, चाहे आप टॉपर हैं अभी या नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, सही मेंटरशिप और सही गाइडेंस से आपका प्रिपरेशन लेवल कहां पहुंच सकता है आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका बिल्कुल यहां पे थे और उनको मेंटरशिप गाइडेंस मिलने से वो यहां से यहां पहुंच गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नीड में रहते हैं। एटीपी स्टार में हमने इस बात का ध्यान रखा है, तो हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं या जो भी ऑफलाइन कोर्सेज हैं कोटा में, उसमें हर स्टूडेंट को अब से हम लोग ऑल इंक्लूसिव मेंटरशिप गाइडेंस देने वाले हैं और हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाले
कि भाई वो कर कैसा रहा है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है चाहे वो टॉपर स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को हम लोग अटेंशन देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम मिनिमम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यार देखिए, मेंटरशिप गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगली चीज, अब वो घर जाके होमवर्क करते हैं। अब यार घर जाके जब होमवर्क करते हैं तो उस समय पे डिफरेंस कहाँ आता है? पहली चीज तो वो बहुत समय पढ़ते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। यानी वो अच्छे क्वेश्चंस को ऐसे नहीं छोड़ देते। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन आता है, उसको देखते ही फैल जाते हैं और अगले दिन कोशिश करते हैं कि डाउट पूछा जाए, डाउट की हेल्प लेते हैं या वीडियो सॉल्यूशंस की हेल्प लेते हैं। लेकिन जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन देयर ओन, अपने आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करने की पूरी जान लगाते हैं। और जब वो नहीं हो पाता तब जाके वो डाउट पूछते हैं, यानी उनके डाउट्स कम से कम आते हैं और बहुत क्लियर होते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आई, मुझे इस क्वेश्चन में इस स्टेप में दिक्कत आई। वो इस तरह के फर्जी डाउट नहीं पूछते कि सर ये नहीं हुआ, सर ये तो होया ही नहीं, ये तो समझ ही नहीं आया। इस तरह के डाउट नहीं होते उनके, होते हैं कि सर इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का क्या मीनिंग था। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन आस्किंग देयर डाउट्स, है ना। तो जो स्टूडेंट डाउट्स सॉल्विंग के चक्कर में या वीडियो सॉल्यूशंस के चक्कर में फंसा रह जाएगा, उसका माइंड डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। हाँ, पढ़ते भी काफी हैं वो बच्चे। अगली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अब होमवर्क भी हो गया, ये भी हो गया, अगली चीज वो रेगुलर टेस्ट देते हैं। रेगुलर टेस्ट देते हैं और टेस्ट हाई क्वालिटी टेस्ट उनको देते हैं और उसको वो एनालाइज करते हैं कि कहां पे उनकी गलतियां हुई। टेस्ट तो देते हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद वो सीखते हैं कि यार कहां कहां इंप्रूव करना है। इनफैक्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स नोटबुक भी बनाते हैं ताकि हर टेस्ट में कहां कहां मिस्टेक्स हुई, किस कारण वो मिस्टेक हुई, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में उनको कंसेप्चुअल मिस्टेक किया तो वो लिखेंगे कि भाई ये गलती मेरे से हुई। किसी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन एरर हुआ तो वो लिखेंगे कि इस तरह की गलती हुई, ताकि उनके दिमाग में बस जाए कि ये गलतियां दोबारा से नहीं करनी। लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो एकदम देखता है अरे यार मेरा अच्छा नहीं हुआ, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो सिंपली सॉल्यूशन देख लेता है। तो एनालिसिस नोटबुक बनानी चाहिए आप सभी को। उसके अलावा वो रेगुलरली जो फुल लेंथ टेस्ट है वो तो देते ही हैं, ताकि उनका एग्जाम टेम्परामेंट बन जाए, रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में वो उस टेस्ट को देते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में अगर आप टेस्ट देते हो तो उससे आपका जो मेंटल सेटअप है वो हमेशा ही एग्जाम के लिए रेडी रहता है। अगला, वो स्टूडेंट चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हैं। जैसे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में, जैसे एटीपी स्टार कोटा में भी हम क्या करते हैं, हम कई बार चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लेते हैं, ठीक है। अब चैप्टर वाइज टेस्ट जो होते हैं उससे फायदा क्या होता है, उससे स्टूडेंट का रेगुलर असेसमेंट भी होता है कि वो कहां पे स्टैंड करता है, ठीक है। अब इसके लिए आप एक फ्री फीचर का यूज कर सकते हैं, जो एक्चुअल में एक प्रीमियम पेड फीचर है एटीपी स्टार ऐप में, लेकिन अभी के लिए हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। वो है प्रैक्टिस का फीचर। आप अपने आप मल्टीपल चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो एटीपी स्टार ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में या वेबसाइट में, और आप उसका टेस्ट अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इवन आप डिफिकल्टी लेवल भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इस प्रीमियम फीचर का फ्री ऑफ कॉस्ट एज सुन एज पॉसिबल फायदा उठाएं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है बाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ना रहे। तो उसका एज सुन एज पॉसिबल ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस फीचर का जरूर फायदा उठाएं। तो आप सभी को बातें समझ में आ गई होगी कि भाई ये सारी बातें इंटेंस फोकस के साथ वो होमवर्क करते हैं, क्लास करते हैं, टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस, दे नेवर गिव अप, ठीक है। उनके भी कई बार दिन आते हैं जब उनके मार्क्स बेचारों के कम रह जाते हैं किसी टेस्ट में, लेकिन अगले टेस्ट में वो फिर से अच्छा कर जाते हैं। यानी दे नेवर गिव अप, दे गिव देयर बेस्ट, दे गिव देयर 100%, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। उसके अलावा उनका बेस जो 10th तक बनता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके टॉपर होने में या उस लेवल की रैंक को लाने में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th तक एक डिसेंट थे, लेकिन 10th के बाद अटमोस्ट फोकस से वो आईआईटी में या नीट में बहुत अच्छी रैंक लेके आए। सो गाइस, होपिंग दैट इस वीडियो से आपको रास्ता जरूर समझ में आया होगा और मेंटरशिप का क्या मीनिंग होता है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं एज अ मेंटर आपके लिए वीडियो जरूर लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज से चाहिए, रिलेटेड चाहिए। और बाकी अगर आप एटीपी स्टार में कोटा में आके हमसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप जरूर यहाँ पे आइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू एंड मेंटर यू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।